हे शिष्य अब तो को कहूँ तो मैं तेरा ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मंड में सोई पिंड में जान। सोई पिंड में जान निरख अपनो घट कीजे, खंड पिंड ब्रह्मंड सोज तीनों यहाँ लीजे। बिंद जहाँ सो उतरे ताहि ब्रह्म को ध्यान, हे शिष्य अब तो कहूँ तो मैं तेरा ज्ञान। अब महाराज समझाते हैं ज्ञान कहीं बाहर से नहीं अब तुमको लेना है, बाहर से नहीं सीखना है कुछ। हे शिष्य, सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हे शिष्य मैं तेरे लिए समझाता हूँ, तेरा ज्ञान तेरे में ही है। खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जा। जो बात खंड में है सोई ब्रह्मांड में है और वही पिंड में है। सोई पिंड में जान निरख अपनों घट कीजिए। इसको कहीं बाहर नहीं, अपने घट में ही निरख करना है। खंड पिंड ब्रह्मांड सोच के तीनों यहाँ लीजिए। जो खंड में है ब्रह्मांड में है वो अपने पिंड में सोच ना करो। बिंद जहाँ से उतरे ताई ब्रह्म को ध्यान। जहाँ से बिंद उतरता है उसी ब्रह्म का ध्यान करो, उसी ब्रह्म का ध्यान कर। हे शिष्य अब तो कहूँ तो मैं तेरा ज्ञान। तो 10वें द्वार पर ब्रह्म है महल त्रिकुटी शिव, त्रिकुटी तज पिंड आबियो तबई कहायो जीव। तबई कहायो जीव स्थूल काया ऋणधारी, सुख दुख देही लार अनंत विपता सब लारी। सुख राम कह शिष्य सांभलो यो नित पैदा जीव, 10वें द्वार पर ब्रह्म है महल त्रिकुटी शिव। इस विधि से महाराज समझाते हैं 10वें द्वार पे है तब तो ये पार ब्रह्म है। 10वें द्वार पे पहुंच हो गई तो ये पार ब्रह्म में मिल गया, पार ब्रह्म है। और महल त्रिकुटी शिव, और त्रिकुटी में जब तक वास है तब ये शिव ब्रह्म है। और त्रिकुटी तज पिंड आबियो, त्रिकुटी तज के जो पिंड में आया माने गर्भ में आया तब एक आयो जीव। जब गर्भ में आया तब इसको जीव, तब इसका नाम जीव धर गया, तब रंग हो गया। तब एक आयो जीव स्थूल कायणधारी, तभी ये जीव इसका जीव कहलाया ये, और स्थूल काया इसको मिल गई। सुख दुख देही लार अनंत विपदा सब लारी। अब ये गर्भ में आ गया तो ये जीव हो गया और देही मिल गई। इस काया के साथ में सुख और दुख इसके लारे लग गए। अब अनंत विपदा इसके पीछे पड़ गई। सुखराम कहे से सांभलो यो नित पैदा जीव। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं शिष्य सुनो, इस विधि से नित पैदा हो रहा है जीव। 10वें द्वार पे पर ब्रह्म है महल त्रिकुटी शिव। अब 10वें द्वार ब्रह्मंड है सुनो त्रिकुटी खंड, जहाँ लग पवना बहत है तहाँ लग कहिए पिंड। तहाँ लग कहिए पिंड भेद सारो तुझ माही, बिन सतगुरु संसार जीव गत जाने नाही। सतगुरु कह शिष्य सांभलो यो बन रहे हो मंड, ब्रह्मांड 10वें द्वार है त्रिकुटी कहिए खंड। अब जो खंड और ब्रह्मांड की पिंड की बात बताई महाराज ने, वो तीनों नाम कैसे हैं। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, 10वें द्वार पे पहुंच हो गई, 10वें द्वार में जाके समा गया तो ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का भेद आता है। और सुनो त्रिकुटी खंड, त्रिकुटी में है तो जानो ये खंड में है। और जहाँ लग पवन बहता है तहाँ लग कहिए पिंड। जहाँ तक पवन बहता है, पवन बहता है नाभि तक जाता है, यहाँ तक पिंड है। तहाँ लग कहिए पिंड भेद सारो तुझ माई। तो महाराज समझाते भक्ति का भेद, सारा भेद तेरे माय में है, बाहर कुछ नहीं है। पूरा सब भेद जो है तेरे माय में है। लेकिन है क्या, बिन सतगुरु संसार जीव गत जाने नाही। बिना सतगुरु के ये संसार जीव की गति जान नहीं पाता है। सतगुरु की शरण इसलिए आवश्यक है कि बिना सतगुरु के भेद के इसको अपनी खुद की समझ नहीं है, स्वयं को ये भूल गया कि मैं हूँ कौन। सुखराम कहे से सांभलो यूं बन रहे हो मंड। इस विधि से महाराज समझाते हैं शिष्य, इस प्रकार से ये सृष्टि संसार में जो है उत्पत्ति हो रही है जीव की।
अब चार खाणों में वो पुजे, जीव जहाँ तहाँ जाए, सुख दुख जाता एक ही, कम नहीं जा पामाए। कम नहीं जा पामाए, नरक सुरग लग जावे, धरी देह का दंड बिसन आगे लग पावे। तीन लोक सुख राम के, यो जन बण यो आए, अब चार खाण में उपजे, जीव जहाँ तहाँ जाए। हमारा समझा तो चार खाणी में जीव की उत्पत्ति होने लगी। चार खाणी कौन सी? अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भुत। ये चार खाणी में जीव जो है उपजने लगा और जीव जहाँ तहाँ जाने लगा और उसको सुख दुख जो है इसके दायरे लग गया। कम नहीं जा पाए, कभी कम हो जाता है सुख दुख, कभी ज़्यादा। नरक सुरग लग जावे, जैसा कर्म करता है संसार में ये, तो कोई नरक चला जाता है कर्म के हिसाब से, कोई स्वर्ग चला जाता है। धरी देह का दंड बिसन आगे लग पावे, और जो यहाँ कर्म किया है उसका दंड जो है उसको भोगना पड़ता है। तीन लोग सुखराम का, यूं जन बणियों आए। महाराज समझाते तीन लोग इस विधि से बन गया। अब चार खाणे में इस जीव की उत्पत्ति होने लगी, जहाँ तहाँ जा रहा है। तो आगे विठल राव गुरु महाराज से पूछते हैं, शिष बूझे गुरुदेव को, आगत मुगत गत मोख, इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दुख। कहो सुख दुख दुख, जीव को बा सुख होई, सो विद कहिए आण भेद दीजे सब मोई। जीव पढ़ो कहाँ जाय गो, कब टले सब दुख, शिष बूझे गुरुदेव को, आगत मोक्त गत मोख। अब विठल राव पूछते हैं कि सतगुरु जी महाराज कृपा करके बताएं, हे गुरुदेव जी महाराज, आगत मुगत गत मोक्ष इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दुख। कि अगत और मुक्त और गति और मोक्ष इनका भेद क्या है, इनका निर्णय करके बताएं। कहो सुख दुख, वो कहाँ पर क्या सुख है क्या दुख है, इसका भेद गुरु महाराज कृपा करके बताएं। जीव पढ़ो कहाँ जाए, वो ये जीव पढ़ा जो है ये कहाँ कब तक जाएगा और कब टले सब दुख। इस सब प्रकार से सब दुख जो है वो कब टले, इसका इस विधि से वो विधि बताएं। शिष्य बूझे गुरुदेव को, आगत मुगत गत मोक्ष। तो हे शिष्य अगत गत यर मोक्त लगे, सुख दुख तीनों जाग, उलट मोक्ष लग पहुँच सी, जब जासी दुख भाग। जब जासी दुख भाग फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माययो जीव जाय समावे। बासुण दुख की जाग है, जा नहीं जम को लाग, अगत गत यर मोक्त लगे, सुख दुख तीनों जाग। हे शिष्य, अगत और गत और मुक्त, यहाँ तक तो सुख दुख तीनों जगह लगा हुआ है जीव के दायरे। हाँ, उलट के मोक्ष मिल गया, पौम में पहुँचे, उलट के ये परम पद में मोक्ष में पहुँचे। जब जासी दुख भाग, तब इसका दुख भागे जन्म मरण का। जब जन्म मरण का दुख भागे तब इसका कर्म छूटे। जब जासी दुख भाग फिर पाछू नहीं आवे। दुख इसलिए दुख वहाँ पहुँच के भाग जाएगा सब मानव को, फिर पाछू नहीं आवे, फिर आएगा नहीं संसार में, जन्म लेगा नहीं तो भुगतेगा क्या। पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समायो, पार ब्रह्म के माय ये जीव समा गया। बांसुण दुख की जाग है, जहाँ नहीं जम को लाग। महाराज समझाते हैं कि जहाँ तक जम का राज है वहाँ तक तो दुख है, लारे है उसके, और जम की पहुँच से, जम का पहुँच जहाँ प्रवेश नहीं है जम का, उस जगह वो परम पद में पहुँचे, मोक्ष पहुँचे, तब इसको फंद कटे जम से। पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन्म में नहीं कोई, यूँ सब कह गुरुदेव जी मेरे सासोई। मेरे सासो हो यादवो कासू आयो,
ओज ब्रह्म कण और ज्ञान में जाता गायो। पहले को विधि आबियो सो विधि कहिए मोय। पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोई। हमारा समझते पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोई। यो सब कहें गुरुदेव जी मेरे सांसों है कि पार ब्रह्म में हंस मिल जाए तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा तो संसार में सभी ज्ञान कहते हैं। हे गुरुदेव जी महाराज, मेरे में संशय है इस बात का कि आद वो कहाँ से आयो, आद में ये कहाँ से आया, आद में भी तो पार ब्रह्म से ही आया। तो ये संशय है। वो इस ब्रह्म कण और है, वो ब्रह्म और ये ब्रह्म कोई और है दूसरा। ज्ञान में जहाँ तहाँ गायो, ज्ञान में जहाँ तहाँ जिसका वर्णन है वो ब्रह्म, और आप जो बता रहे हैं पार ब्रह्म, ये न्यारा है कि एक ही है। अगर एक ही है तो पहले कहो विद्या भी हो, पहले कौन सी विधि से आ गया? सो विधि कहिए मोह, वो विधि बताओ पहले क्यों आया, कौन सी विधि से आया? पार ब्रह्म में हंस मिलने से जे जन्मे नहीं कोई, जन्म नहीं होता है तो पहले क्यों आ गया ये? अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हे शिष्य पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत होय। पार ब्रह्म जाय आनंद है उपज खपे नहीं कोई। उपज खपे नहीं कोई सदा ये स्थिर रहे ये दोई। पार ब्रह्म और आनंद को भेद यारो कहूँ तोई। आनंद मिलो नहीं बावड़े हे शिष्य कहूँ मैं तोय। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, शिष्य पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्ति होय। पार ब्रह्म तक तो आद से उत्पत्ति है। पार ब्रह्म तक पहुँच के जब समय आएगा तो यहाँ से उत्पत्ति हो जाएगी। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खपे नहीं कोई, और पार ब्रह्म जहाँ आनंद पद है वहाँ उपज खप नहीं है। उपज खपे नहीं कोई सदा स्थिर रहे ये दोई। वहाँ उपज खप नहीं है, वो पद जो है सदा स्थिर है। पार ब्रह्म और आनंद को भेद यारो कहूँ तो पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म का महाराज समझाते हैं, इसका भेद बताता हूँ तेरे लिए। आनंद मिलो नहीं बावड़े हे शिष्य कहूँ मैं तो है। पार ब्रह्म में पहुँच के ये आनंद पद में नहीं मिला, ऐसा महाराज समझाते हैं। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हुए। पार ब्रह्म कोई लोक है ऐसो शिव को होय। चिदानंद काई लोक जिसो जीव को जोय। जिसो जीव को जोय चार ये लोक कहावे। ताया गे आनंद वार कोई पार न आवे। सुख राम कहे शिष्य सावलो आगत जुआ हो जोय। पार ब्रह्म को लोके ऐसो शिव को होय। अब निर्णय करके महाराज समझाते हैं कि जैसा जिस विधि से पार ब्रह्म कोई लोक है ऐसो शिव को है। पार ब्रह्म जो लोक है ऐसा ही शिव को है। चिदानंद का ही लोक है जिसो जीव को जो है। चिदानंद जो लोक है ऐसे जीव का है लोक। जिसो जीव को जो है चार ये लोक कहावे। तो जीव लोक, जीव का लोक जो है यहाँ जो संसार में मृत लोक जिसे कहते हैं। जिसो जीव को जो है चार ये लोक कहावे। इस विधि से महाराज समझाते हैं चार लोक हो गए ये। कैसे कि पार ब्रह्म और चिदानंद और जीव और शिव। जिसो जीव को जो है चार ये लोक कहावे। ता आगे आनंद बार कोई पार ना पावे। तो इसके आगे है महाराज समझाते हैं आनंद। आनंद पद इसके आगे, ताकि आगे है। बार कोई पार न आवे, उसका कोई बार नहीं है, उसका कोई बार पार नहीं है। सुखराम कहे से सांभलो आगत जुआ जोय। पार ब्रह्म को लोक है सो शिव को है। जीव ब्रह्म को लोक है ता लग सुख दुख लार। चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार। है दुख एक अपार शिव कोई न चल नाही। पार ब्रह्म को लोक तहाँ लग ओ दुख माही। पर आनंद में मिल गया जे नहीं जन्मे हार।
जीव ब्रह्म को लोके ता लग सुख दुख लार। अब महाराज समझाते हैं, चारों लोकों का वर्णन करते हैं कि चारों लोकों में सुख कैसा है। जीव का लोक ये संसार है, मृतलोक है। तो जीव ब्रह्म को लोक है तहाँ लग सुख दुख लार। जीव ब्रह्म का जहाँ जो लोक है वहाँ तक सुख और दुख इसके लारे है, सुख दुख इसका नहीं मिटता। और चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार। चिदानंद के लोक में एक दुख है अपार, है दुख एक अपार। शिव कोई नेचल नहीं, और शिव ब्रह्म हो जाता है तो भी नेचल नहीं है। पार ब्रह्म को लोक तहाँ लग ओ दुख माई। और जो पार ब्रह्म का लोक है वहाँ पर भी दुख है। दुख क्या है कि समय पे उत्पत्ति पार ब्रह्म से भी हो जाती है, पर आनंद में मिल गया, पर आनंद पद में मिल गया जे नहीं जन्मे हार। आनंद पद में जब मिल गया तो फिर जन्म नहीं होगा। जीव ब्रह्म को लोक है तहाँ लग सुख दुख लार। तो चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। इण ये के का तीन ये 14 भवन को आए। 14 भवन को आए जीव का ये सब होई। वाती ना के माय लोक तेरे कहूँ तोई। आनंद लोक सुख राम के जहाँ लोक नहीं माय। चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। इस विधि से महाराज समझाते हैं, चार लोक तो स्थिर है सदा, एक लोक मिट जाए। और इन एक एक का तीन है, 14 भवन को आए। इन एक के ही ये तीन है, जैसे तीन लोक, जिसको तीन लोक 14 भवन कहते हैं। 14 भवन कवाय जीव का ये सब हो, ये सब जीव के लोक हैं। तीन लोक 14 भवन। इन तीना के माय लोक तेरे को, तो इन तीन लोक के माय में जो है हमारा समझाते 13 लोक है। आनंद लोक सुखराम का है जहाँ लोक नहीं माय। आनंद लोक जो पहुँच जाता है, आनंद ब्रह्म में जब पहुँच गया तो परम मोक्ष हो गई उसके लिए, जहाँ कोई लोक नहीं है। चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। तो तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामाय। उलट मिले तामाय बहुर जन्म ये नाही। तीन ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे नाही। इन कारण सुख राम के हंस आयो जगमाय। तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। अब जो तीन महाराज समझाते हैं कि तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। जो तीन लोक है ब्रह्म के, यहाँ से आनंद लोक नहीं जा सकता। जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामाय। जीव ब्रह्म के लोक से उलट कर उसी में मिल जाता है जाकर। उलट मिले तामाय बहुर जन्मे ये नाही। जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामाय। जीव ब्रह्म का लोक है, इसी में भजन करके उलट के मिले, उसके माय में उलट मिले तामाय बहुर जन्मे ये नाही। फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तीन ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे नाही। तीन लोक का जो ब्रह्म, तीन ब्रह्म का महाराज समझाते, तीन ब्रह्म के लोक तहाँ लग आवे नाही। जो तीन लोक हैं ब्रह्म के, इनकी पहुँच नहीं है आनंद ब्रह्म तक। इन कारण सुखराम के हंस आयो जगमाए। इस कारण से ये हंस जग में आ जाता है। तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। जो तीन लोक हैं ब्रह्म के, इनसे आनंद लोक की पहुँच नहीं है। अब आगे विठल राव के मन में कोई संशय और आया प्रश्न, अब फिर पूछते हैं सतगुरु जी महाराज से। विठल राव अब या कहे उलट मिले किम जाय। हंस या बण की रीत तो सब ही कही बजाय। सब ही कही बजाय दया कर अब ये कहिए। अमर लोक किम जाय शबद सुख कैसे लही। शोभित भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहो आए। विठल राव अब या कहे उलट मिले किम जाए। विठल राव कहते हैं सतगुरु जी महाराज कृपा करके बताएं, उलट के ये कैसे मिले उस परम पद में।
हंस आने की रीत तो आपने सब कही, खूब प्रकट करके बजा के चौड़े में कही है। सभी के बजा दया कर, अब ये कहिए सतगुरु जी महाराज दया करके अब ये भी भेद बताएं कि अमरलोक ये कैसे जाए और सबद सुख कैसे करके ले। सो भिन्न भिन्न करके सब निर्णय करके मेरे लिए कृपा करके बताएं। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो बचन हमार। भ्रगुटी से बिंद उतर्यो, पढ़ो गर्भ तीन बार। पढ़ो गर्भ तीन बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। शंख नाल को त्याग बंक पे छम दिस गही। साजन कूची बाहिरो, चढ़े शबद संग तार। सुख रामदास जन बोलिया, सुनियो बचन हमार। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हमारे वचन को सुनो, चित्त लगाकर। भ्रगुटी से बिंद उतरिया, ये बिंद जो है भ्रगुटी से उतरा। पढ़ो गर्भ तीन बार, भ्रगुटी से उतर के भ्रगुटी से उतरा और गर्भ में आ गया। अब भ्रगुटी से उतर के गर्भ में आया कैसे? गर्भ पढ़ो गर्भ तीन बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। भ्रगुटी से ये गर्भ में कैसे आया? प्रेम से। जब प्रेम से ये उतर के आ गया नीचे। अब उलटने के लिए महाराज समझाते हैं प्रेम वो उल्टो चाहिए। अब उलटने के लिए वही ऐसा ही प्रेम चाहिए। शंख नाल को त्याग बंक पिछम दिस गई। शंख नाल कर को त्याग के उलट होके और बंक नाल होके पिछम दिशा की बाट गई। उसके लिए महाराज समझाते हैं कि दूना प्रेम चाहिए उलटने के लिए। साजन कूची बाहरो, चढ़े शबद संगतार। कोई साजन नहीं, कोई कूची नहीं। महाराज समझाते हैं शबद के संग जो है वो चढ़ता है ऊंचा। सुखराम दास जन बोलिया, सुनियो बचन हमार। पड़े गर्भ में आय, प्रेम संग आवे जावे। फिर दूणो बरत्यो हेत, तब उल्टो हुए जावे। जिसी भोग की चाय, ऐसी साहेब दिस जागे। जिसो नार सुने, ऐसो साहेब दिस लागे। सुखराम कहे भग प्रेम बहो, अंध कुछ तज लाज। ऐसो प्रेम सो चाहिए, राम मिलन के काज। अब महाराज समझाते हैं पड़े गर्भ में आए, प्रेम संग आवे जावे। अब गर्भ में ये कैसे पड़ गया? प्रेम से आया उतर के। अब प्रेम के संग उतर के आया, गर्भ में पहुंच गया। गर्भ में पहुंच गया तो इसको शरीर मिल गया, काया मिल गई। तब इसके सारे दुख सुख लग गया। अब उलटने के लिए कौन सी विधि है? उलटने के लिए विधि वही है प्रेम की, जिस प्रेम से ये उतरा गर्भ में आया, वो यही विधि उलटने के लिए है। कैसे? कि फिर दोनों बढ़ते हेत दुगना प्रेम चाहिए। जो उलटने का प्रेम है वो जो स्त्री का पुरुष का प्रेम होता है, स्त्री पुरुष के प्रेम से ये उतर के आया। अब उससे दुगना प्रेम हो, फिर दोनों बढ़ते हेत तब उल्टो हो जावे। दुगना प्रेम हो उससे, तब ये उलट के ऊंचा चढ़े। जैसी भोग की चाय, ऐसी साहेब दिस जागे। जिस प्रकार से नर नारी के भोग की चाहना होती है, ऐसी चाहना साहेब की दिशा में लग जागे। साहेब से इतना ही प्रेम लगे। जिसो नार सुने, ऐसो साहेब दिस लागे। जैसा नार से प्रेम है पुरुष के लिए होता है, तब ये उतरता है, गर्भ में आता है। ऐसा साहेब की दिशा में लगे प्रेम, ऐसो साहेब की दिशा में प्रेम लगे। सुखराम कहें भग प्रेम बहु, अंध कुछ तजलाज। इस प्रकार से लिंग भग का प्रेम होता है तो वो लाज शर्म सब छोड़ देता है, ऊंच नीच। अंध कुछ तजलाज, ऐसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। तो महाराज समझाते हैं जैसो नर नारी का प्रेम होता है, ऐसा ही प्रेम चाहिए राम मिलन के काज। राम जी से मिलने के लिए ऐसा ही प्रेम हो, जब ऊंचा चढ़े उलट के। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। चार प्रेम सो प्रेम वो, जब लग झूठो चाव। जब लग झूठो चाव, पांचवों प्रेम को आवे। वागत घट होए उलट हंसो तब जावे।
आया सोई विद चाहिए, दूजी नहीं उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। अब प्रेम से उतरने की बात तो ऊपर साख में महाराज ने समझा दी। अब प्रेम प्रेम में फेर भी है। प्रेम महाराज समझाते हैं कि प्रेम प्रेम में फेर है, अंतर है। उसका प्रेम का न्याय सुनो। चार प्रेम सो प्रेम बहुत जब लग झूठो चाहो। चार प्रकार का प्रेम है संसार में, तो प्रेम इसको भी कहते हैं। लेकिन ये झूठी, ऐसा प्रेम है तो झूठी चाहना है। जब लग झूठो चाह पांचवों प्रेम को आवे। पांचवों प्रेम जिसे कहते हैं वागत घट होए, वो गति घट में वैसा प्रेम उमंग के आए। तब उलट हंसो तब जावे। तब हंस जो है उलट होके तब जाएगा आगम दिशा में। आया सोई विधि चाहिए, दूजो नहीं उपाय। महाराज समझाते हैं जैसे प्रेम से आया वही विधि चाहिए। जिस विधि से आया, जिस विधि और प्रेम से आया वही विधि और प्रेम चाहिए। आनंद पद में जाने के लिए दूजा कोई उपाय नहीं है। अब प्रेम प्रेम में जो फेर बता रहे हैं महाराज, अंतर बता रहे हैं, वो निर्णय देता है, समझाते हैं। चीजा देख कर रीजिए, दिन में 100 बार। तो पढ़ राम न उतर्या, सो तुम करो विचार। सो तुम करो विचार, जीव चाख्या नहीं आयो। सुन सुन फूलो बहुत काम को, मरम न पायो। बासा सो नहीं उतर्यो, नहीं गर्भ में प्यार। चीजा देख कर रीजिए, दिन में 100 बार। अब महाराज समझाते हैं वो बिंद ऐसे प्रेम से नहीं उतरेगा। जैसे चीज आप देख कर रीजिए दिन में 100 बार। कोई अच्छी वस्तु को देख कर तुम्हारा मन रीझे, चाहे दिन में 100 बार रीझ हो जाए, लेकिन वो राम उतरेगा नहीं। इसका विचार करो। जीव चाख्या नहीं आवे, और जीव से स्वाद तुम नाना प्रकार के स्वाद जीव से चाखो, बहुत तुम्हारे लिए प्रेम से चाखोगे उस स्वाद के लिए, लेकिन वो राम उतरेगा नहीं। सुन सुन फूलियो बहुत काम को मरम न जानो। और काम का जो है वासना की, कान के द्वारा अगर श्रवण के द्वारा किसी चर्चा सुन रहे हो तो मन तो खूब खुशी होगा, लेकिन काम का मरम नहीं पायो, राम उतरेगा नहीं। बासा सो नहीं उतरे हो, नहीं गर्भ में प्यार। अब बासा कहते हैं महाराज समेत बासना, नासिका से सुगंधी, कितना ही बढ़िया बढ़िया सुगंधी नासिका से लो आप, तो मन तो खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, लेकिन महाराज समझाते हैं नहीं गर्भ में प्यार। जिस प्यार से गर्भ में आता है बिंदु उतर के, वो उतरेगा नहीं। उसके उतरने की एक ही विधि है, महाराज समझाते हैं, दूसरी विधि है नहीं। एक भग रस रीत की, सुन यही जागे काम। मेहरी बदन विचार घट, चंचल होए सब काम। चंचल होए सब काम, मथन से भ्रगुटी छूटे। ओ सुन जो सुध प्रेम से सतगुरु में गाढ़ी। विठल राव सुख राम के, उलट चढ़े यो राम। एक भग रस रीत की, सुन यही जागे काम। और महाराज समझाते हैं भग के रस की रीत अगर सुनने से ही, भग रस की रीत सुनने से ही काम इंद्री जागृत हो जाती है। मेहरी बदन विचार, मेहरी का बदन विचार कर उसको देख के घट में चंचलता आ जाती है और काम जागृत हो जाता है। चंचल होए सब काम, मथन से भ्रगुटी छूटे। चंचल सब इंद्री हो जाती काम इंद्री, और मथन करने से भ्रगुटी से बिंद छूट जाता है, उतर जाता है। तो ओ सुन जो शुद्ध प्रेम, तो महाराज समझाते हैं वो शुद्ध प्रेम है। ऐसा ही शिष्य और सतगुरु में गाढ़ा प्रेम हो। विठल राव सुखराम का, उलट चढ़े यो राम। ऐसा गाढ़ा प्रेम शिष्य का सतगुरु में है, तो हे विठल राव जब उलट के चढ़े यूं राम। तो विठल राव अब कहते हो, फिर संग सत हो। यहाँ मेहरी भग मथन है, सो जाने सब कोई। सो जाने सब कोय, भेद उलटन को दीजे। कुण रीत लिंग भग प्रथम, कैसी विधि कीजे। तार तार विधि छाण के, कहो तीणों विधि मोय।
सो विठल राव अब कहते हैं ओ फिर संग सत होय। विठल राव कहते हैं महाराज आपने जो विधि बताई संसार की वो तो बात आपकी सही है, प्रसंग आपका सही है। यहाँ महरी और भग के मथन की जो बात आपने बताई इसके लिए संसार में सब जानते हैं, ये विधि तो सब जानते हैं संसार में मथन करने की। भेद उलटन को दीजिए, जो माय में काया में जो उलट हो उसका भेद कृपा करके बताएं। कुल रीत लिंग भग प्रथम कैसी विधि की जाए। इस काया में राम राम भजन करने पर जो है कौन सी रीति है, कौन लिंग है, क्या भग है और प्रथम कैसी विधि करे, तार तार करके विधि पूर्वक निर्णय छान करके बताएं गुरुदेव जी महाराज। तो महाराज समझाते हैं कि बंक नाल सो नार है रसना सो भगोई, ममंकार सो प्रेम है ररंकार लिंग जोई। ररंकार लिंग जोय रसो तामाही, सो हम कहिए बिंद धस अज पे संग जाही। सुख राम कहे धसे पेट में गर्भ बंधे कहूँ तो, बंक नाल सो नार है रसना सो भग होय। अब इस काया में लिंग भग क्या है, कैसे उलट हो, तो महाराज समझाते बंक नाल जो है ये नार है और रसना भग है, ममंकार प्रेम है, ररंकार लिंग है। ररंकार लिंग जो है रस ओता माही। अब लिंग इसलिए कहा है कि रस यहीं से उतरता है। सोहम कहिए बिंद, सोहम जो है सोहम के लिए बिंद जानो, और अजपे के संग धसे माय में। इस विधि से महाराज समझाते हैं अजपे के संग धसे, तो सुखराम कहें धसे पेट में गर्भ बंधे कहूँ तो है। जब पेट में इस विधि से धसेगा तो गर्भ बंध जाएगा। बंकनाल सो नार है रसना सो भग होए। एक पौर में जाग कर चेतन होए तन माय, जे मतन वो कीजिए प्रेम धसे उर आए। प्रेम धसे उर आए उलटता वारण लागे, नक्षक नाड़ी रोम नाम धुन सब गाजे। सुख राम कहे गुरु मेरे रे ज्यों रुतवंती भाई, एक पोर में जाग कर चेतन होए तन माय। हमारा समझाते एक पोर में जाग के चेतन हो जाता तन के माय में। जे मथन वो कीजिए, अब जो विधि बताई उस विधि से मथन करने से प्रेम और के माय में धस जाएगा। प्रेम धसे उर्मा उलटता वारणा लागे, जब प्रेम धसेगा माय में तो उलटने में फिर देर नहीं लगेगी। नकचक नाड़ी रोम, नकचक मान सकल शरीर, नाड़ी नाड़ी रोम रोम में नाव की धुन की गाज होने लगेगी। सुख राम कहें गुरु मेरे रे ज्यों रुतबंती है। महाराज समझाते हैं शिष्य की चाहना होना चाहिए रुतबंती की तरह, तब गुरु की मेहर होती है। एक पैर में जाकर चेतन हो तन्माय। अब लिंग क्या है और रसना क्या है इसका निर्णय और करते हैं महाराज स्पष्ट रूप से। का गली हो लिंग असल है रसना सो भग होय, ओहू सोहू प्रेम रस चेतन नर कहूँ तोय। चेतन नर कहूँ तोय रो जीवो जीव होवे, सो हम कहिए बिंद ममो वंछर अंश लावे। सुख राम यजपो संग धसे धम पेट कहूँ तोय, कागली हो लिंग असल है रसना सो भग होय। महाराज समझते जो कागलिया है ये असल लिंग है और रसना ये भग है। ओम सोम ये प्रेम है, यहाँ से प्रेम रस ओम सोम के माध्यम से ही वो प्रेम रस उतरेगा। चेतन नर कहूँ तो है, चेतन नर कहूँ तो है ररो जीव जीव होवे, और ररो के द्वारा महाराज समझाते हैं जीव से सोहम कहिए बिंद। सोहम जो है बिंद है, अब ममो अंशर अंश लावे, ममो जो है वो तो अंशर अंश जो है वो लाएगा। इस विधि से महाराज समझाते हैं अजपे के संग धसे धम पेट कहूँ तो है, का गलियो लिंग असल है रसना सौभग होए। तो एण मथन सो उतरे पार ब्रह्म को नाव, नेह अंशर या कार बिन सोवा वे घट माय।
सो आवे घट गाँव जीव का सब फंद काटे, पिछम गैल होए पीठ चले यागम की वाटे। जब पहुँचे सुख राम के पार ब्रह्म के धाम, इण मथन सो उतरे पार ब्रह्म को नाम। तो महाराज समझाते हैं इस विधि से जो मथन करने से जो पार ब्रह्म में पहुंचने का जो नाव है वो प्रकट हो जाता है। जैसे नेहंचर कहते हैं, नेहंचर आकार बिन, उसका नेहंचर का कोई आकार नहीं है। सो आवे घट माय, वो घट में प्रकट हो जाता है। सो घट आवे माय, जीव का सब फंद काटे, जीव का जो फंद है वो सब कट जाएगा। पिछम गैल होए पीठ चले आगम की वाटे, उलट होके पिछम गैल होके पीठ फाड़ के और अगम की बाट पे चलेगा, पहुँचेगा। जब पहुँचे सुखराम के पार ब्रह्म के धाम, तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं पार ब्रह्म के धाम जब पहुँचेगा। इड़लिंग भग के मथन जीव आयो जगमाय, नाद बिंद ले उतर्यो शंख नाल होए धाय। शंख नाल होए धाय अबे मथन मुख किया, ने अंचर सो नाद बिंद चेतन संग लिया। बंक नालो माही उलट के आनंद लोक को जाय, इणलिंग भग के मथन सू जीव आयो जगमाय। अब यह संसार में जो काया के माय लिंग भग है, इनके मथन से जीव जग के माय में आ गया उतर के। नाद बिंद ले उतर्यो, शंखनाल होया, शंखनाल के द्वारा ये नाद बिंद से उतर आया। ऐसे ही महाराज समझाते शंखनाल हो दाय अबे मथन मुख किया। अब मुख के द्वारा जो मथन करोगे, जो विधि बताई है सतगुरु विधि से, तो ने अंचर सोनाद बिंद चेतन संग लिया, ने अंचर प्रकट हो जाएगा और बिंद चेतन संग लिया। बंकनाल माही उलट के आनंद लोक को जाए, बंकनाल में उलट होके और आनंद लोक के लिए हंस चला जाएगा। इड़लिंग भग के मथन सु जीवायो जगमाए। रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विद का देख। नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, नेह अंचर बंकनाल पिछम को भेद न आवे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख, रसना की विद टाल के साजन करे अनेक। महाराज समझाते हैं रटना की विद टाल के अनेक साजन करो, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। नए अंचर और बंकनाल पिछम की दिशा का भेद नहीं आएगा रटना की विद टाल के। हद बेहद में सब जो और अन्य विधि हैं वो सब हद में थक जाएगी, कोई घड़ा घड़ा तो बेहद में तो सभी थक जाते हैं। वेद भेद कल देख, वेद और भेद का बस इतना ही है। रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। तो बाहिर क्रिया जापसो यारी हद लग दौड़, बेहद पहुँचे ध्यान वो पूरब सो हम मोड़। पूरब सो हम मोड़ पवन पीवे नर कोई, बे पहुँचे बेहद भंवर जा गुफा हुई। सुखराम उदास बेहद परे ये नहीं पावे ठोड़, बाहिर क्रिया जापसो यारी हद लग दौड़। अब महाराज समझाते हैं बाहर की क्रिया करने से, जाप करने से इसकी हद तक की पहुँच है और बेहद ध्यान पहुँचता है। जो पूरब मार्ग से सोहम के द्वारा जो ध्यान करते हैं वो बेहद में पहुँच जाते हैं। पूरब सोहम मोड़ पवन पीवे न कोई, और पवन के लिए खींच के गगन पर चढ़ा लेते हैं तो उनकी पहुँच महाराज समझाते हैं भंवर गुफा तक होती है। सुखराम दास बेहद परे ये नहीं पावे ठौर, बेहद के परे नहीं जा सकते हैं, इनका ठौर बेहद में थक जाते हैं ये भी। बाहर क्रिया जाप सो यारी हदी लग दौड़। तो साझन सब ही पर हरे पूरब रया न जाए, प्रेम प्रीत सो उलट के चढ़े पिछम दिसमाय। चढ़े पिछम दिसमाय तके हद बेहद त्यागे, हो रहा न्यारा होए सो नर बिरला जन जागे।
सुख राम मोक्ष जे पहुँचसी सतगुरु भेटाय साजन सब ही पर हरे पूरब राह न जाए। महाराज समझते साजन सभी पर हरे, साजन जो भी करोगे तो वो हद में थक जाएगा। पूरब राह से, पूरब राह की जो विधि है उसको धारण करने से परम पद नहीं मिलेगा। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिशमाए, प्रेम प्रीत के सहित उलट के पिछम दिशा में पहुंचेगा। पिछम दिशा के माय तके हद बेहद त्यागे, जो पिछम दिशा के माय उलट होके चढ़ेगा तो महाराज समझाते वो हद और बेहद को त्याग के पहुंच जाएगा परम पद। ओ रहा न्यारा होए, महाराज समझाती है ओ रहा न्यारी है। सु नर बिरला जन जागे, उस नर वो राह के लिए बिरला नर पहुंचता है। सुखराम मोक्ष जे पहुंचसी सतगुरु भेंटे आए, मोक्ष वही पहुंचेगा जिसको सतगुरु की शरण मिली है। सतगुरु विधि के टाल के नहीं पहुंच सकता है कोई। बेटल राव ये अब बोलिया कि सो प्रेम वो होय, बिन साजन जड़ हंस वो चढ़े पिछम दिस जोय। चढ़े पिछम दिस जोय प्रेम वो मोय बताओ, किस विधि आवे माय रीत सब सो झर लाओ। बहु ज्ञान मैं ढूंढिया ऐसो सुनो न कोई, विठल राव अब बोलिया कि सो प्रेम वो होय। विठल राव ने पूछा है कि महाराज कृपा करके बताएं वो प्रेम है कैसा जो बिना साजन के हंस जो है पिछम दिशा में चला जाए। चढ़े पिछम दिश जाए प्रेम ओ मोह बताओ, जिस पिछम दिशा में जो जाए उलट के वो प्रेम बताओ कृपा करके। किस विधि से आवे माय में वो प्रेम, रीत उसकी रीत और विधि बताओ। बहु ज्ञान में ढूंढिया ऐसो सुनो न कोई, ज्ञान में मैंने बहुत सोचना की, ऐसा ज्ञान मैंने कहीं नहीं सुना महाराज जैसा आपने बताया है। सुखराम कहे जड़ प्रेम सु हंस आयो जगमाय, महाराज समझाते हैं सुखराम कहे जिण प्रेम सु हंस आयो जगमाय। ओ इज प्रेम सो शुद्ध भाव है, वह रुतवंती की चाय। वह रुतवंती की चाय सतगुरु साचा पावे, जो उनमें तत्व होए प्रेम घट में आवे। नग चख आवे सोजले फाड़ पीठ चढ़ जाए, सुखराम कहे जिण प्रेम सु हंस आयो जगमाय। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जिण प्रेम से ये हंस जग में आया वो प्रेम शुद्ध भाव है। ऐसा ही भाव अशुद्ध प्रेम चाहिए और रुतवंती जैसी चाहना हो, सतगुरु साचा मिले और जो उनमें तत्व है और उनमें तत्व है तो प्रेम इण घट में आवे, तो शिष्य के घट में प्रेम प्रकट हो जाएगा। नक्षक आवे सोजले फाड़ पीठ चढ़ जाए, नक्षक सकल शरीर की सोजना करके और पीठ फाड़ के ऊंचा चढ़ जाएगा। सुखराम कहे जिण प्रेम सु हंस आयो जगमाय। तो सो विधि बचन उच्च विठल राव कह प्रेम वो किम आवे सिसमाय। सो विधि बचन उचार कहे क्या करनी ओ नाय। क्या करनी ओ नाय दया कौन विधि पावे। दिन वो प्रेम विचार उलट आनंद घर जावे। अपनो बस कन और के नेक बतायो छाय। विठल राव कह प्रेम वो किम आवे सिसमाय। विठल राव कहते हैं कृपा करके गुरुदेव जी महाराज बताएं वो प्रेम आवे शिष्य के माय में कैसे आए वो प्रेम, सो विधि कृपा करके बताएं। क्या करनी वो नाय, क्या करनी वो नाय दया कौन विद पावे। कौन सी करनी से और किस विधि से वो पाए, दया करने से आएगा या करनी करने से आएगा। दिन वो प्रेम विचार उलट आनंद घर जावे। उस प्रेम और विचार के लिए धन्य है वो उलट के आनंद घर में जाए। अपनों बस का न और के, अपने बस वो प्रेम प्रकट अपने बस है या और के बस है, नेक बताओ चाहे कृपा करके गुरुदेव जी महाराज बताएं। विठल राव ने कहा पूछे हे गुरुदेव जी महाराज विठल राव कह प्रेम के मावे शिष्य, वो प्रेम जो है शुद्ध प्रेम शिष्य के माया में कैसे आवे।